चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 शुरू करना है। उससे पहले मैं बता दूं कि ख्वाब नहीं रातें बदलती हैं, मंजिल नहीं रास्ते बदलती हैं। जज्बा रखो आरसीबी की तरह जीतने का, फिर वक्त बदले या ना बदले किस्मत जरूर बदलती है। देखो बाबू, आरसीबी जो है 18 साल बाद वह मैच को जीती। उसी तरह आप भी अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए, अच्छा से पढ़िए और प्रयास कीजिए कि अच्छा रिजल्ट लाने का। आप जितना मेहनत कीजिएगा, आज आप पढ़ने में कमजोर हो, कल जरूर अच्छे हो जाओगे। ठीक है, तो आप अपने पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करो, आप अच्छा रिजल्ट भी लाओगे। चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर 5.3 पर क्वेश्चन नंबर 1 का एक देखेंगे। क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए पहले। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। हमने आपको एसएन का फॉर्मूला बताया था, n/2 2a प्लस n-1 d बताया था ना। जब भी आपको बोले कि पदों का योग ज्ञात करे तो आपको यह फॉर्मूला पर बनाना था। लेकिन इसमें आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगा, n क्या है, a क्या है, डी क्या है। अगर यह 3 गो चीज आपको मालूम है तो आप एसएन निकाल सकते हैं। एसएन का मतलब क्या होता है बाबू, पदों का योग। क्या होता है बाबू, पदों का योग। ठीक है, सम ऑफ टर्म। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ए आपका क्या हो जाएगा बाबू, शुरू वाला। डी हम लोग कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 घटा के, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाकर, 7 में से 2 घटाकर, ये हो जाएगा 5। आपका कितना पदों तक है बाबू, पद यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, टर्म दिया गया है 10, इसलिए आपको निकालना है एसएन, n/2 2a प्लस n-1 और डी। आपका n कितना है बाबू, 10, 2 2 a का मान कितना है बाबू, 2 प्लस n का मान कितना है बाबू, 10 -1, डी का मान कितना है बाबू, 5। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, इससे ही कट जाएगा 5 और 2 का 2 से गुना कर लेंगे 4, 10 में से 1 जाएगा 9 गुना 5, ये हो गया 5, 4 प्लस 45, 9 का 5 से गुना कर लेंगे 45 आ जाएगा। अब आ जाइए 5 गुना, इसका इससे ऐड कर लेंगे 49, दोनों का गुना कर लेंगे 245, हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हम लोग देखेंगे। इसमें भी वही काम करना है, सिर्फ वही काम करेंगे जैसे कि हम लोग इसके पहले किए थे। यहाँ आपका पहला पद क्या दिया गया बाबू, -37। डी निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है बाबू, -33, माइनस A1 कितना है बाबू, -37। यहाँ पर देखिए बाबू, मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ से पहले वो सिंबल था और दूसरा सिंबल यहाँ पर आ रहा था, इसीलिए। अब यहाँ पर कर लीजिए -33, माइनस माइनस प्लस 37, 37 में से 33 घटा लीजिएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर n कितना बाबू, 12 को। ठीक है, इसलिए आप लोग को एसएन फॉर्मूला से निकालना है ताकि पदों का योग ज्ञात करना है। तो n/2 2a प्लस n-1 d, n कितना है बाबू, 12, 2 2 a का मान कितना है बाबू, -37 प्लस n का मान कितना है बाबू, 12 -1 और d का मान आप क्या निकाले होगा, 4। अब यहाँ पर देखिए इससे इसको कटा लीजिए, 6 हो गया, इसका इससे गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, -24 प्लस 12 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुना 4। ठीक है ना जी, 14 खाते में 6 1 7, ठीक है 6, ये हो जाएगा -74 प्लस 44। अब आगे जाइए 6 गुना, अब देखिए -74 में प्लस 44 कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा ना, -30, बोलिए -30 आएगा ना जी। चलिए -30 का 6 से गुणा कर लेंगे, -180 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखेंगे। इसमें भी वही काम करेंगे, A-D-N निकालेंगे और एसएन का फॉर्मूला से इसका सॉल्यूशन हम लोग कर देंगे। सब क्वेश्चन एक ही जैसा है बाबू, आप लोग चाहे तो इसको अपना से भी बना सकते हैं। यहाँ पर A का मान दिया गया है 0.6, डी आपका है बाबू A2 माइनस A1, A2 कितना है बाबू 1.7, A1 है आपका बाबू 0.6।
1.7 में से 0.6 आप लोग इसको माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 डेसिमल, ये हो जाएगा आपका कितना 1, यानी ये आ गया 1.1। आपका एन कितना है बाबू, पद कितना है 100, इसलिए आप लोग एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए। एस एन इजकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन आपका कितना है बाबू 100 है, 2 ए का मान कितना है बाबू 0.6, एन आपका 100 है माइनस ए और डी आपका आया बाबूआ 1.1। इसको इससे कटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 50, इसका इससे गुना कर लीजिए 0.6 का 2 से गुना कर लीजिएगा तो 1.2 आ जाएगा, प्लस इसका इससे घटा लीजिए 99 गुना 1.1 आ गया, 99 का 11 से गुना कर लीजिए 1.1 से 10 यानी 99 का 11 से पहले गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 99 99 9 18 खात में 9 1 10, एगो जीरो तो एगो संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस 108 दशमलव कितना हो गया बाबू 9 हो गया। ठीक है ना जी, 9 1 10। अब आगे आ जाइए बाबू, इसको 50 और ये दोनों को ऐड कर लीजिए 108.9 और 1.2, 11 खाते में 1 9 1 10 खाते में 1 10 1 11, ये आपका हो गया बाबू 110.1। अब इधर आगे आ जाइए 50 गुना 110.1 डिसमल हटेगा 10, 0 से 0 कट गया, 11 5 से गुना कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 0 55 55 0 5 है इतना आंसर बाबू लोग। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखेंगे, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ए डी और एन निकालेंगे पहले। यहाँ ए का मान है बाबू 1/15, डी आपका है A2 में से A1 घटा लीजिए, 1/12 में से आप माइनस कर लीजिए 1/15 को, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बुआ, 3 से घटा लीजिए 4 5 20 3 60 60 हो गया, 12 को 60 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 15 को 60 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/60। आपका एन कितना दिया होगा 11, इसलिए आप लोग एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, एस एन इजकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 और डी हो गया। एन आपका कितना है बुआ 11/2, 2 और ए का मान क्या निकाले बुआ 1/15 प्लस एन का मान है बुआ 1/, एन का मान है बुआ 11, एन का मान है 11 माइनस 1 और डी का मान अप्लाई है 1/60। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 11/2 ये हो जाएगा 2/15, 2 का इससे गुना कर लेंगे प्लस 10, 11 में से 1 जाएगा 10 गुना 1/60, 0 से 0 कट गया, 11/2 ये हो जाएगा 2/15 और प्लस 1/6, ये हो गया 11/2। अब आ जाइए 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम 3 5 2 15 दूनी 30 30 हो गया, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 के ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 को 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 के ऊपर से मल्टीप्लाई, 11/2 गुना 9/30 आ गया। अब इसको आप देख लीजिए बाबू, ये हो जाएगा 99/60, ये हो जाएगा 33 तिहाई और ये हो जाएगा 20 तिहाई, यानी कि 33/20 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको उठा लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे, बाबू बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बाबू ऑलरेडी ये प्लस में दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया गया है बाबू। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ आपका जो है ए का मान दिया गया है 7, डी का मान है A2 में से A1, A2 कितना है बाबू सेकेंड टर्म 10 कंबाइंड 1/2 माइनस और आपका फर्स्ट टर्म है 7, ये ले लीजिए, 10 का 2 से गुना करेंगे 20, 20 का ऊपर 1 जोड़ लेंगे 21/2 माइनस 7/1, 2 और 1 एलसीएम 2 हो गया, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर से गुना, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 के ऊपर से गुना, 21 में से 14 जाएगा 7/2। अब यहाँ पर बाबू आपका एन दिए नहीं किया है, ए एन दिया लास्ट टर्म दिया है, तो यहाँ पर ए एन आपका ले लीजिए 84, आपको निकालना है एस एन, ठीक है, और एस एन के फॉर्मूला में एन भी जरूरत होता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसलिए लिखेंगे ए एन इजकल टू 84, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 84,
ए का मान 7, एन नहीं मालूम है, डी का मान है होगा 7/2 इक्वल टू 84। 7 प्लस एन का 7/2 से कर लेंगे 7/2 एन, 7/2 का 1 से कर लेंगे 7/2 84। अब यहाँ पर आ जाइए होगा प्लस में उधर भेज देते हैं 7/2 एन को छोड़कर, अब बाकी सबको इधर भेज देते हैं, प्लस में है इधर आके माइनस है, माइनस में इधर आके प्लस में, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। 7/2 एन इक्वल टू 1 1 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से गुना 8 168 हो जाएगा। 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 5 से गुना, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुना, ठीक है, ठीक है ना जी। 8 16 ठीक है। 7/2 एन। अब आ जाइए ई प्लस में, ई प्लस में देखिए बाबू ई प्लस में पहले घटाते नहीं है, प्लस को प्लस वाले से जोड़ लीजिए। 15 का अंत में 1 16 1 17 माइनस 14/2 ये हो गया 7/2 एन इक्वल टू 175 में से 14 घटा लीजिए, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6 1। अब देखिए दोनों बराबर में है तो नीचे का नीचे से कट जाएगा, ठीक है। इसलिए अब एन इक्वल टू 161 का 7 से डिवाइड कर लीजिए, 161 को 7 से डिवाइड तो 7 दूनी 14 और 7 तिरका 21, एन का मान आ गया 23। एन का मान कितना आ गया बाबू 23। अतः अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और डी। एन का मान आ गया बाबू 23/2 हो गया 2, ए का मान क्या है बाबू 7 है, एन का मान 23 है और डी का मान है बाबू 7/2, 23/2, 2 का 7 से गुना कर लेंगे 14, 23 में से 1 जाएगा 22 गुना 7/2, ये हो गया 23/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 2 से 11 कटा देंगे 2 से 22 कटा देंगे 11, 11 के 7 से गुना, ये हो गया 77, ये हो गया 23/2 गुना, जोड़ लीजिए 11 खाते में 8 1 9, ठीक है, 11 खाते में 8 1 9। अब इसका इससे गुना कर लीजिए, 23 का 91 से गुना 3 2 27 खाते में 2 18 2 20 3, ये हो जाएगा 9 20, ये हो गया 20 93/2। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 आ गया, चौका 8 हो गया, 1 13 6 12, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बाबू 10 46 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे, इसमें भी हम वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले में किए हैं। यहाँ ए का मान आपका 34 हो गया, डी आप निकाल लीजिए A2 में से A1 यानी कि 32 में से आप 34 घटा लीजिए, ये आपका हो जाएगा -2। आपका AN आपका दिया हुआ लास्ट वाला टर्म 10, आपको SN निकालना है वाट। तो बाबू आप ऐसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको एन की भी जरूरत है, ए तो है डी है, एन नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ए एन इक्वल टू 10, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 10। ए का मान क्या है बाबू 34 प्लस एन नहीं मालूम है और आपका डी कितना है बाबू, डी आपका है -2 इक्वल टू 10, ये हो गया 34 प्लस एन का -2 से गुणा कर लेंगे -2n -1 का -2 से कर लेंगे +2 इक्वल टू 10, 34 और 2 36 प्लस माइनस 2n इक्वल टू 10। अब आगे आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए बाबू -2n इक्वल टू 10, प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2n इक्वल टू -26, माइनस माइनस कट गया, n इक्वल टू 26/2, n इक्वल टू हो जाएगा 13, n का मान यहाँ पर आ गया, इसलिए अब हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। n का मान क्या है बुआ, n का मान है 13, 2 और a का मान क्या है बुआ 34 प्लस n का मान क्या है 13 1 और d का मान हम लोग निकाले हैं -2। बस इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 13/2, 2 का 34 से गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा बाबू 68 प्लस 13 में से 1 गया 12 और ये हो गया -2, ठीक है। अब यहाँ पर आइए 13/2, ये हो गया 68 प्लस 12 का -2 से कर लेंगे -24 हो जाएगा। अब आगे आ जाइए 13/2 गुना, इसमें से इसको घटा लीजिए, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, इसका इसे घटा लीजिए 22, 13 का 22 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 26 26
682 286 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा। 4 4 30 स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देख लिया जाए। यहाँ पर भी वही है, यहाँ a का मान -5 है, d आपका हो जाएगा a2 में से a1, a2 आपका है बाबू -8 माइनस a1 है आपका बाबू -5, -8 माइनस माइनस +5 -8 में +5 जोड़ेंगे -3 हो जाएगा। आपका अंतिम पद क्या दिया गया बाबू -230। आपको एसएन निकालना है और एसएन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एन की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एन तो दिया नहीं है, इसलिए ए एन के फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। 230 ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1d = -230। ए का मान है बुआ -5 प्लस n का मान नहीं है और d का मान है बुआ -3 = -230। -5 प्लस n का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -3n, -1 का -3 से कर लेंगे +3 = -230। -5 में +3 जोड़ेंगे -2 हो जाएगा, प्लस माइनस -3n हो जाएगा = -230। -3n = -230, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा -3n, -230 में 2 जोड़ेंगे तो -228 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, n = 228/3 हो गया। n = हो जाएगा 7 त्रिका 21 और 7 छक 3 छक 18, यानी n का मान आ गया आपका बाबू 76। इसलिए अतः आप एसएन से निकाल लीजिए। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2m + n - 1 और d। n का मान कितना होगा 76/2 2। ए का मान क्या है होगा -5 प्लस n का मान 76 - 1 और d का मान है होगा -3। अब आ जाइए इसको इसे कटा लेंगे तो 38 हो जाएगा। 2 का -5 से कर लेंगे -10 प्लस 76 में से 1 गया 75 गुना -3, ये हो जाएगा 38 -10 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -15 का हाथ में 21 1 22, ठीक है, ये हो जाएगा 38। चलिए आगे देखिए बाबू, यहाँ पर 38 है, दोनों के आगे सिंबल माइनस है तो संख्या को हम जोड़ लेंगे लेकिन सिंबल आपका क्या हो जाएगा बाबू माइनस में ही रह जाएगा। 225 और 235 हो गया माइनस में। अब 38 का 235 से गुणा कर लीजिए, 38 का 235 से 8 × 5 = 40 हाथ में 4 और 24 और 28 हाथ में 2, 16 2 18, 15 का हाथ में 1, 9 1 10 का हाथ में 1, 6 1 7, 0 13 का हाथ में 1 और यह हो जाएगा आपका 8 1 9 और 7 1 8 हो जाएगा। ये आपका हो गया -89 30। बस ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एक दूसरे को शेयर कीजिए, अपने अपने दोस्तों के पास भेजिए, ठीक है। और जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का क्लास कल देखा जाएगा।